डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रियलिस्टिक नावल। दिस इज़ द थर्ड टॉपिक। रियलिस्टिक नावल को समझने से पहले हमें रियलिज़म को समझना होगा। देखिए बेटा, रियलिस्टिक का मतलब या रियलिज़म का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एज इट इज़ सच्चाई को किसी की लाइफ में जो हो रहा है हम एज इट इज़ उतार के नावल में लिखते हैं। रियलिस्टिक नावल वो नावल होता है जिसमें जो कुछ घटित दिखाया जाता है वो सारी हैपनिंग्स वो वैसी होती है जो किसी की भी लाइफ में पॉसिबल है। ठीक है, किसी की भी लाइफ में अगर सेम सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं तो वो सेम वैसा ही वैसा वो हैपनिंग्स हो सकती हैं। जैसे सपोज किसी स्लम एरिया में किसी की लाइफ दिखाई जा रही है तो वो जो पावर्टी, जो हर्डल्स, जो प्रॉब्लम्स वो बच्चा फेस कर रहा है, अगर हम उसकी जगह हो तो हम भी वैसा ही फेस करेंगे। इस तरह के नॉवेल्स को हम रियलिस्टिक नावल बोलते हैं। देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट, रियलिज्म इज़ अ ग्रेट क्वालिटी इन ए नावल। अगर किसी कहानी में, किसी नावल में रियलिज्म है, कहीं वो जीवन के करीब हैं कुछ बातें, तो वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। रीडर जो है वो बहुत ध्यान से उस नावल को पढ़ते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। इट इज़ नॉट सो दैट अ रियलिस्टिक नावल इज़ नॉट इमेजिनरी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं रियलिज़म अगर रियल फैक्ट्स से रिलेटेड कुछ है तो कि नॉवलिस्ट जो है उसकी कल्पनाएं, जो उसकी इमेजिनेशन है वो उसमें ऐड नहीं है, ऐसा नहीं होता। रियलिस्टिक नावल जो है वो एक परफेक्ट कम्बिनेशन होता है रियल फैक्ट्स का और इमेजिनेशन का। सेकेंड पॉइंट देखिए, दिस टाइप ऑफ नॉवल एम्फेसिस होता है जोर डालना, ऑन द ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्चुअल इन फिक्शन, कि जो कुछ घटनाएं हैं, जो कुछ जिस तरह की कहानी नॉवलिस्ट लिख रहा है अपना, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको उसकी जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहा होता है उस कहानी को, वो बहुत ही सच्चा होता है। मतलब उस मामले में कहीं भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि कहानी का एंड उसने ज़बरदस्ती ही ट्रेजिक दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं करता, वो छेड़खानी नहीं करता फैक्ट्स के साथ। थर्ड है, द नॉवलिस्ट इन रियलिस्टिक नावल यूज़ द मटीरियल्स विच आर कॉमन द एवरेज एंड द एवरीडे लाइफ। जो भी बातें वो यूज़ करता है, जो घटनाएं वो दिखाता है, वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है और वो कॉमन मैन की लाइफ से, स्पेशली कॉमन मैन की लाइफ से कंसर्न होती हैं। These novels were about the common man which also happened to be the struggle of the lower class। वही सेम बात ही आई है इसमें, वर्ड्स बस दूसरे यूज़ हुए हैं कि कॉमन मैन से रिलेटेड हैं ये नॉवेल्स, उनकी कहानियों से, स्पेशली लोअर क्लास से, गरीबी से, कि कैसे एक इंसान संघर्ष करता है अपना जीवन जीने के लिए। द स्टोरी और इवेंट्स आर रियल इन द सेंस। अब हमने कहा कि रियल, हम ऊपर से फर्स्ट पॉइंट से लेकर फोर्थ तक हम रियल वर्ड यूज़ करते आ रहे हैं। देखिए फिफ्थ पॉइंट में क्या बात समझनी है आपको, कि जो रियल आप वर्ड हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दे कैन हैपन इन रियल लाइफ। मतलब वो ये नहीं कह रहा कि भी किसी की जीवन की एज इट इज़ उसने स्टोरी लिख दी है, नो, वो कह रहा है दे कैन हैपन इन रियल लाइफ अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस, कि जो घटना नॉवलिस्ट दिखा रहा है अपनी कहानी में वो घटना है जो किसी के भी जीवन में वो अगर सेम हालात हो जाएं तो वो घटित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए नॉवलिस्ट, वही एग्जाम्पल जो मैंने शुरू में दिया कि पावर्टी ऑफ स्लम एरिया अगर वो दिखा रहा है तो अगर हम वहाँ रहें तो हमारी भी सेम हालत होगी। तो ये रियलिटी के करीब रहते हैं ये नावल। नेक्स्ट पॉइंट है, करेक्टराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रियलिस्टिक नावल। अब इसमें जो करेक्टर्स यूज़ होते हैं, ये नहीं कि एक या दो ही बस कलाकार होते हैं, नहीं, इसमें बहुत सारे करेक्टर्स डाले होते हैं। अबंडेंस वर्ड यूज़ किया, अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। देयर इज़ ऑफन एन अबंडेंस ऑफ करेक्टर्स इन रियलिस्टिक नावल। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं इस कहानी में, इस तरह की कहानी में। द कैरेक्टर्स इन रियलिस्टिक नावल इंटरेक्ट विद ईच अदर। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो सभी कैरेक्टर्स हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाए गए हैं। ये नहीं कि एक अगर पाकिस्तान में दिखाया है किसी रिलेटिव को, एक इंडिया, एक लंदन, तो उनका कोई इंटरेक्शन नहीं दिखाया, अलग अलग कहानी दिखा दी तीनों जगह की, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, वो सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जो उनका इंटरेक्शन है उसकी वजह से ही डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस जो है वो शो करता है। और लास्ट पार्ट में आप एग्जाम्पल करेंगे, मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल डाले हैं, जॉर्ज एलियट का द मिल ऑन द फ्लोर्स एंड अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है बेटा, इसको लिखना भी है और आपको लर्न भी करना है। ओके।